कि शैलेश भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, क्योंकि देखिए अब तो घर वापसी की बात अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि राकेश टिकैत बहुत ही साफ इशारों में ये कह रहे हैं कि जब तक अभी और मांगे नहीं बन जाती हमारी, तब तक हम नहीं लौटने वाले और सरकार से एक बार फिर से हम बैठकर बातचीत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी 3 दिवसीय अपने दौरे पर हैं, लखनऊ में हैं, तो क्या इस तरीके की हलचल दिखाई दे रही है कि किसानों से कोई बातचीत हो सकती है, किसी भी तरीके का मूवमेंट? देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री का जो आगमन है वो डीजीपी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में है और ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं है जिसमें किसानों से कोई वार्ता की बात कही जाए या कुछ। और देखिए, बहुत क्लियर रहते हैं जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लगते हैं, उसमें एक एक चीज़ पहले से क्लियर कट रहती है कि कहाँ पर क्या कार्यक्रम होगा। और यहाँ जो उनका कार्यक्रम है, आज उनको रहना है, कल शाम को ये आ गए थे और कल उनकी वापसी होगी जब ये सम्मेलन कॉन्फ्रेंस खत्म होगा। तो इस पूरे लखनऊ के दौरे की अगर हम बात करते हैं तो कहीं पर भी कोई किसानों से जुड़ी वार्ता या चर्चा की फिलहाल कोई गुंजाइश अभी नजर नहीं आती, कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। दूसरी चीज, जहां तक बात करें किसानों के बातचीत की, तो इससे पहले भी तमाम बार ये देखा गया कि प्रधानमंत्री खुद जो है वो कई बार मुलाकात में शामिल नहीं हुए, बल्कि जो उनके केंद्रीय कृषि मंत्री हैं या इसके अलावा पार्टी के और वरिष्ठ जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनके साथ में मुलाकात कराई जाती है। तो वैसे भी प्रधानमंत्री देखिए ऐलान तो कर ही दिया है कानूनों को लेकर, और ये भी साफ कहा है कि इसी संसद सत्र में उसको लाया जाएगा। इसके साथ एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाने की बात भी कही जा चुकी है। किसानों की अपनी मांगे हैं। उन्होंने, अगर हम देखें राकेश टिकैत को जैसे सुना, तो उन्होंने साफ बोला कि जब तक संसद से पास नहीं हो जाता। दूसरी चीज उन्होंने एमएसपी को लेकर जो कही है, तो एमएसपी को लेकर भी प्रधानमंत्री ने ऐलान कर ही दिया है कि कमेटी का गठन किया जाएगा और आगे इस पर फैसला होगा। तो अब ये देखना है बाकी जो चीजें। देखिए, कुछ मुद्दे हैं जो इसके बाद अभी किसान और विपक्षी दल दोनों उठा रहे हैं। जैसे अगर बात करते हैं तो विपक्षी दलों की तरफ से एक मुद्दा उठाया जा रहा है किसानों के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए। दूसरी चीज, जो उन पर मुकदमे दर्ज हुए इस दौरान, इन सब मुद्दों को जो उठाया जाए। तीसरी चीज, जो जिन किसानों की इस दौरान मौत हुई, जो आंकड़े हैं जो किसानों की तरफ से या फिर जो विपक्षी दलों की तरफ से दिए आ रहे, करीब 700 किसानों की मौत के आंकड़े दिए जा रहे हैं। तो अलग अलग उसको लेकर मांग है कि उनको जो आर्थिक सहायता उनके परिवारों को दी जाए, उनके घर के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तो इस तरह की तमाम मांगे हैं जो अलग अलग तरह से, अलग अलग तरफ से उठाई जा रही हैं। लेकिन इन पर क्या सहमति बनेगी ये देखना होगा, क्योंकि मुकदमों की बात करें तो वो भी बहुत बड़ी संख्या में है, इस एक साल के दौरान हजारों की संख्या में है। उन पर किस तरह से सहमति बनेगी ये देखना होगा। लेकिन ये उम्मीद भी जताई जा रही है किसानों की तरफ से कि वो मुकदमे जो हैं उनको वापस लिया जा सकता है। लेकिन वार्ता कब होगी, कहाँ होगी, इसके ऊपर अभी तक कोई निर्णय अगर हम कहें तो सामने नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं भले ही विपक्षी दल इसका स्वागत कर रहे हो, किसानों के आंदोलन की जीत कह रहे हो, लेकिन उनके लिए एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि चुनावी मौसम में जो ये ट्रम्प कार्ड है जो सामने खोले गए हैं। और देखिए शैलेश, इसको कई नजरिए से देखा जा रहा है। किसान अपने नजरिए से इसे देख रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन नाराज भी हैं कि अगर बिल वापस लेना था तो ये पहले भी हो सकता था। विपक्ष इसमें अपनी राजनीति कर रहा है, लेकिन इन तमाम मामलों के बीच ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या जो राकेश टिकैत मांग कर रहे हैं उस पर अब कोई बात बनती है।